हाँ तो नमस्कार साथियों। तो पिछले पार्ट में हमने कुछ आयोग पढ़े थे, तो आज एक और नया आयोग पढ़ेंगे अपन। कौन सा? राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएससी, है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है सर। तो आरपीएससी पढ़ेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है सर। चर्चा करते हैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी स्थापना सर कब हुई सर? इसकी 20 अगस्त 1950 में हुई। दो तरीके की स्थापना हुई सर इसकी, है ना। ट्रांसफर हुआ सर, इसको स्थापना हुई जब जयपुर में था सर, ये है ना। ट्रांसफर कब हुआ सर? 1956 के अंदर, है ना। नवंबर 1956 में हुआ। कहाँ गया सर? ये अजमेर में गया सर, ठीक है। और जो स्थापना हुई ना सर इसकी, पी सत्याग्रह कमेटी की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी सर, है ना। फिर वहां पर सर पुनर्गठन हुआ सर, कब हुआ सर? 22 दिसंबर 1949 के अंदर, है ना। ज्यादातर डेट ये आती है अब, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। कुल अध्यक्ष सर पूछे तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य है, टोटल 11, ठीक है सर। अनुच्छेद पूछ लेते सर कितने हैं? 315 के अंदर क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 316 में क्या है सर? अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा, है ना। देखो सर, एक बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार इनके पास नहीं है, राज्यपाल के पास नहीं है। किसके पास है हटाने का अधिकार? राष्ट्रपति के पास में है, ठीक है। अनुच्छेद 316 के तहत बेटा कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, है ना सर, ठीक है। त्याग पत्र किसको देगा सर? राज्यपाल को दे सकता है ये, है ना। और राज्यपाल त्याग पत्र किसको देगा? बता निशा, राज्यपाल त्याग पत्र किसको देगा? हाँ, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? बता सूरज बिराएगी, किस अनुच्छेद के तहत? हाँ बता देगा राजेश। 55 1955 155, ठीक है। 155 के तहत नियुक्ति होगी, ठीक है सर, है ना। याद ही नहीं है। देखो, अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास में रहेगी सर? राष्ट्रपति के पास में रहेगी। अनुच्छेद 317 के तहत देखो, अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार सर कैसे? एक तो कदाचार के ऊपर हम हटा सकते हैं, मतलब उनको आचरण अच्छा नहीं है, एक पद का दुरुपयोग करें तो भी हम हटा सकते हैं उसको, ठीक है। कि लाभ का पद ग्रहण कर ले, मतलब कोई नौकरी वोकरी में किसी और चीज पर चले जाए तो भी हटा सकते हैं। दिवालियापन घोषित कर दे, मतलब कि दिवाला कर दे आरपीएससी को, तो बिठा सकते हैं। शारीरिक मानसिक अयोग्यता, मतलब कि भाई दिमाग से मेंटल हो, ठीक है सर, तो बिठा सकते हैं। देखो, आयोग सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई जांच के द्वारा हटाया जा सकता है ना सर, बाकी हटा नहीं सकते, है ना। और जांच के दौरान राष्ट्रपति सदस्य अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद कौन सा है सर? 317(2) के तहत, है ना, ठीक है सर। 317(b) भी आ सकता है वहां पे, और है ना, ठीक है। देखो सर, आरपीएससी के कार्य क्या है? भर्तियों का आयोजन करवाएगी सर, स्थानांतरण करेगी, है ना, इंटरव्यू लेगी सर। भर्तियों का आयोजन कौन सा? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस का एग्जाम लेती है ना, और इंटरव्यू भी लेती है सर, है ना, ट्रांसफर भी करती है ना। अनुच्छेद 322 में देखो, व्यय वेतन पेंशन और पेंशन संबंधी खर्च संचय निधि पर आधारित होंगे सर, है ना। अध्यक्ष की तनख्वाह कितनी है सर? 1 लाख। अध्यक्ष तनख्वाह सर 3 लाख, है ना। सदस्य की 2,15,000 है, ठीक है। तनख्वाह मत लिखना आप तो, ठीक है। देखो, अनुच्छेद 313 के राष्ट्रपति ने रिपोर्ट सर किसको सौंपती है? राज्यपाल को। किसको सौंपेगी सर? राज्यपाल को सौंपेगी ना। देखो, लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखो सर, है ना। देखो, 315(1) के अंदर क्या है? संघ व राज्य क्षेत्रों के लिए कोई लोक सेवा आयोग होगा। जैसे कि मैंने आरपीएससी है, तो मध्य प्रदेश में क्या है? एमपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है सर, है ना। अनुच्छेद 315(2) में देखो सर, 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी है। मतलब किसी के 2 राज्य, छोटे छोटे राज्य है, अभी पूरे राजस्थान के छोटे छोटे राज्य है, तो उनको मिलाकर एक ही लोक सेवा आयोग बनाया गया है, ठीक है सर। 316 के अंदर देखो सर, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल है ना, 6 से 62 बता दिया मैंने आपको। 317 के तहत सर क्या है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन के बारे में बताया गया है। 318 के बारे में, 318 में क्या है सर? आयोग के रिकमेंड सदस्यों की सेवा शर्तों का नियम के बारे में बताया गया है सर। 319 के बारे में क्या है? 319 के आयोग के किसी भी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर पद पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है सर, है ना। 320 के अंदर सर लोक सेवा आयोग के कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 321 के अंदर क्या है? लोक सेवा आयोग के कर्तव्य में वृद्धि के बारे में बताया गया है सर। 322 के अंदर क्या है सर? लोक सेवा आयोग का व्यय के बारे में बताया गया है। और 323 के अंदर से क्या है? लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रतिवेदन के बारे में बताया गया। रिपोर्ट किसको देगा सर? राज्यपाल को, ठीक है। फिर देखो सर, महत्वपूर्ण तथ्य देखो, प्रथम अध्यक्ष कौन था सर राजस्थान लोक सेवा आयोग का? एस के घोष, ठीक है। वर्तमान सर अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू, ठीक है। और कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? कार्यवाहक वाले एल जोशी। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले सर कौन थे? है ना,
देवशंकर तिवारी, DS तिवारी है ना। न्यूनतम कार्यकाल पूछे तो सर कौन से? PS यादव है ना, 37 दिन रहे हैं ये। और आयोग के जो अध्यक्ष मुख्य सचिव भी रहे हैं NK बेरवा, ठीक है सर। और आयोग के जो सदस्य जो मुख्य सचिव रहे हैं एक और कौन सर? समलदान उज्जवल है ना, ये तो अध्यक्ष थे और ये सदस्य थे बेटा, ठीक है ना। फिर देखो आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य रहे कौन सर? GR चौधरी, ठीक है। और आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे सर कौन? भूपेंद्र मीणा, ठीक है। आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे सर कौन? NL जैन, ठीक है। और आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रहे सर कौन? कमला बील, ठीक है। इस्तीफा देने वाली देखो सदस्य सर कांता खतूरिया है ना, चित्रपाल सिंह सांकला, दिव्या सिंह, गोपाल सुंदर शर्मा, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया सर? पद से त्याग पत्र दिया था, ठीक है सर। तो अब इसको लिखो आराम से, चुपचाप से लिख लो, आराम से देख देख के लोकसभा आयोग ऐसे वैसे छाप लो। तनख्वाह उसकी 2,25,000 है ना। लिखो उसको, छापो ऐसे फटाफट। लिखो सर। लिखो सर। लिखिए सर। चलो सर लिखो ये। पहले इसमें 1+7 थे सर है ना, अभी वर्तमान में चेंज हो गए हैं ना। कदाचार उनका आचरण अच्छा नहीं होगा, हटाने का मतलब अधिकार हटाने, सदस्यों और अध्यक्ष को हटाएंगे तो किस कारण से हटाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ये लिखो लिखो जल्दी।
इसमें से लिखो। चलो आगे देखो सर, कर सकते हैं ना, और जांच के दौरान राष्ट्रपति सदस्य अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। लिख दिया राजेश? चलो लिखो सर, आरपीसी के कार्य है ना। लिखो सर, अब देख तो करी रहे आप कोई जान किया कोई। चलो सर आगे देखो, देखो आरपीसी अपनी रिपोर्ट सर 323 के तहत किसे देगा सर? राज्यपाल को देगा, है ना सर। लिखो इससे फटाफट, लिख दिया? चलो आगे बेटो, लिख दिया राजेश? तो राजा दिन इसने लिख दिया। कभी इसके रीजन करो तो फर्स्ट का भी देख लेना, वो रीजन हो जाएगा, वो एक ही समझता है पूरा। चलो आगे देखो, देखो सर ये लोकसभा आयोग से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, तो आप लिखो सर, है ना। 315(1) के तहत संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है, और 315(2) के तहत 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोकसभा आयोग रह सकता है। 316 में इसकी नियुक्ति कार्यकाल है, और 317 के तहत बेटा बर्खास्तगी और निलंबन है, और 318 में सर लोकसभा आयोग के सर सेवा शर्तों को नियमन है सर, है ना। तो ये लिखो सर, ये फटाफट। एक बार मन ना करो तो लिखो ना, जो चलो आगे देखो सर, लिखो सर, ये अनुच्छेद 318 में सर, है ना, आयोग के कर्मचारियों सदस्यों की सेवा शर्तों को नियमन है। 319 के अंदर आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर पद पर प्रतिबंध रहना, और 320 में सर लोकसभा आयोग के कर्तव्य है। 321 में सर लोकसभा आयोग के कर्तव्य में वृद्धि है। 322 के अंदर लोकसभा आयोग का व्यय है। ये लिखो 322 तक, ठीक है। चलो सर आगे देखो सर, यहाँ से 323 में लिखो सर, लोकसभा आयोग की रिपोर्ट प्रतिवेदन किसे देगा सर? राज्यपाल को देगा, है ना। लिख दो सर रिपोर्ट, है ना। 323 में लिख दो सर रिपोर्ट, लोकसभा आयोग की रिपोर्ट, ठीक है। चलो आगे देखो सर, महत्वपूर्ण तथ्य लिखो, फैक्ट। प्रथम अध्यक्ष कौन है सर? एसके गौस। प्रथम अध्यक्ष कौन है सर? उत्कल रंजन साहू, पहले ये डीजीपी थे अपने आगे, है ना। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन सर? एल जोशी। लिखो सर, छापो उनको प्रमुख फैक्ट के अंदर।
चलो सर आगे देखो सर। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे? DS तिवारी यानी कि देवीशंकर तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल वाले सर PS यादव। और आयोग के अध्यक्ष जो मुख्य सचिव भी रहे सर NK बेरवा। ठीक है। और वर्तमान मुख्य सचिव कौन है बता? माया। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? हाँ श्रीनिवास। ठीक है। लिखो सर, लिखो लिखो फटाफट लिखो। हाँ लिख दो मुझे बड़ा लगा नहीं है लिख रहा है देखना तो भैया मैं लिख रहा है। चलो आगे देखो। देखो आयोग के सदस्य मुख्य सचिव कौन सा? समदार उज्जवल। लिख दिया। चलो आगे देखो। लिखो सर आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य रहे कौन? GR चौधरी। और आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे सर भूपेंद्र मीणा। और आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष है सर NL जैन। और आयोग के सदस्य पूर्व में मंत्री सर कमला पील। हाँ तो माया मुझे बताएगी राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? माया बता। राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? हाँ माया की गलती है, एक बार फिर से पिछली सबको यही करनी है। हाँ आगे बता किरण। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है। ठीक है ध्यान रखना है ना। देखो सर चलो सर आगे देखो। देखो सर इस्तीफा देने वाले सदस्य कौन कौन है? कांता कतुरिया, चित्रपाल सिंह साकला, दिव्या सिंह, गोपाल सुंदर शर्मा। ठीक है सर देखो ये गोपाल सुंदर शर्मा है क्या? श्याम सुंदर शर्मा है। लिखो सर इस्तीफा देने वाले। दिव्या सिंह है ना। चित्रपाल लिखो, शिवपाल लिखो यहाँ पे। शिवपाल हाँ। शिवपाल सिंह लिखो सर है ना। लिख दिया। दिव्या सिंह लिख दिया। चौथा लिखो सर श्याम सुंदर शर्मा। ना देखो सर चौथा लिखो श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा। ठीक है। ठीक है सर तो अपनी RPC खत्म। ठीक है लोकसभा आयोग खत्म। ठीक है मिलते हैं मानवाधिकार आयोग में। ठीक है तब तक लिए जय भारत। एक राउंड कार्ड ये मानवाधिकार है।